सबको गुड मॉर्निंग। एकदम शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत रहिए, ठंडा ठंडा कूल कूल। हाँ, नवरत्न तेल लगाते रहिए। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जितना क्यूब एंड में पढ़ा दिया उससे ज्यादा कहीं कुछ आता जाता नहीं। वह है जो कि 40-50 क्वेश्चन बनाए हैं, कहीं से मिला ही नहीं होगा, उतना मिलेगा ही नहीं। उससे ज्यादा क्वेश्चन तो मैं ही यहाँ बता दिया, ठीक है। बस 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 बस, और सब बन गया कि नहीं बन गया। आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ध्यान से देखिएगा। रक्त संबंध, रक्त। यहां पर कुछ विशेष नहीं, एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, उसी ग्राफ से आपको हर चीज समझा देंगे, ठीक है। एक ही ग्राफ से। याद रखिएगा, आपकी लाइफ में बस दो ही रिश्तेदार है, एक ऊपर और दूसरा कौन है, नीचे। ऊपर आपके कौन है, मम्मी और पापा, और कोई नहीं है। बोले सर चाचा है सो, सास ससुर नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब भी आए ना बोले तो सास ससुर ऊपर कहां, क्या हुआ जी, उस सेकंड हैंड वाला नहीं चलेगा। हाँ, ये तो सोच रहा है कि सेकंड हैंड वाला मार जूता दांत तोड़ देगा तेरा। अरे दिख गया कि तू उनके ग्रह का चक्कर लगा रहे थे। ध्यान दो मेरे भाई, यहां पर आपको, इस जगह पे आपको तत्काल मैं मान लेता हूं कि आप एक लड़का हो, तो सबसे पहला थ्योरी आया कि लड़का को हम लोग प्लस से, लड़का को किससे, प्लस से, और लड़की को हम लोग किससे, माइनस से। लड़की को माइनस से दर्शाते हैं, सबसे पहला थ्योरी। यहां पर आपको, आपके ठीक ऊपर आपके पापा हैं, बाकी कोई नहीं। तो पापा लड़का है कि लड़की, प्लस। अच्छा, आप अपने पापा की शादी करवाए हैं कि नहीं, एनिवर्सरी नहीं करवाए हैं, एनिवर्सरी करवाए हो ना जी। एनिवर्सरी क्या करते हैं भाई, अब तो एक गजब गजब का ट्रेंड चल रहा है कि 25 साल पे, हाँ मैंने क्या उसको सिल्वर जुबली मना रहे हैं। हाँ, अब पूरा सिस्टम से सिंदूर दान, हर चीज, सब चीज हो रहा है। प्रभु जय हो, जय हो, जय। हाँ, जब इतना करिए दिल है तो नहीं सारो आगे बढ़ता है। हाँ, चलिए, आपके पापा की शादी करवाए तो कौन आ गई, आपकी मम्मी। तो एक थ्योरी आया, शादी जब करवाते हैं तो शादी किससे होता है, बराबर। मतलब पति और पत्नी के बीच जो लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बराबर। पति और पत्नी के बीच कौन सा टर्म लगता है सर, बराबर। अच्छा, आप हैं तो आप खुद शादी करेंगे कि नहीं, यस आप शादी करेंगे। लड़का मान रहा हूं इसलिए कि उसके अगेंस्ट में जो है ना, सब मैंने डेटा ज्यादा क्लियर मैं कर पाऊंगा। लड़की भी मान के चल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप शादी करेंगे तो आपकी पत्नी आएगी, आपकी पत्नी आ गई। शादी करवाए किससे करवाए, बराबर से, बराबर से। अब एक बात याद रखिएगा, वन लेवल रिलेशन क्या कहलाता है। समान लेवल में जितने रिश्ते होते हैं उसको वन लेवल रिलेशन कहते हैं। जैसे मेरे लेवल में कौन कौन है, मेरे लेवल में मैं हूं, मेरा भाई है और मेरी बहन, और भी है। मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी के भाई हैं और मेरी पत्नी के बहन हैं। क्यों सर, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी दोनों एक ही। समानता का अधिकार है कि नहीं, हाँ समानता का अधिकार है। अब अपना भाई बहन लोगे तो अब तो परिवार तरह कुल थार के बराबर कर देंगे। हमारा भाई बहनिया कहाँ गए, बता बोलते। तो सर, वन लेवल रिलेशन में आप हैं तो आपका भाई आएगा और आपकी कौन आएगी, बहन आएगी। तो एक थ्योरी आया कि भाई या बहन के बीच कौन सा टर्म लगता है, कॉमा। भाई भाई के बीच कॉमा, भाई बहन के बीच, भाई बहन के बीच भी क्या लगता है, कॉमा, और बहन बहन के बीच भी क्या लगता है, कॉमा।
मतलब जहां भी कॉमा लग गया वो शो करेगा कि ये दोनों जो बंदा है वो क्या है भैया, या तो भाई भाई है, या भाई बहन है, या फिर क्या है, बहन बहन। कॉमा लग गया, अगर इन दोनों के बीच में कॉमा लगा दूंगा इसका मतलब ये दोनों कौन हो गए, बहन हो गए। अगर उन दोनों के बीच कॉमा लगा दूंगा तो क्या हो गए, भाई बहन। उन दोनों के बीच कॉमा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर। कॉमा लगने का मतलब ही भाई भाई या भाई बहन या फिर क्या हो गया, बहन बहन। अब सुन लीजिए, अरे मेरा भाई है, हमारे बराबर है ना जी। 10 कट्ठा जमीन हमारे मिलेगा तो हमारे भाई वो क्या कट्ठा, 10। अब बहनियों को 10 कट्ठा मिले चाहिए, कम नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट बोल चुका है। तो जो समान मात्रा में जमीन बंटवारा करे उसको क्या बोलेंगे, वन लेबर रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, वन लेबर। अच्छा तोरा 50 कट्ठा मिले तो और परिवार के कितने मिलेगा, 50 ही लेगी। कोर्ट बोल चुका है बराबर बराबर मिलेगा। तो आपके साथ आपकी पत्नी आ चुकी है, तो पत्नी का भाई होगा और पत्नी की कौन होगी, बहन। वन लेबर रिलेशन। अच्छा आपके ऊपर कौन है, पापा। आपके ऊपर पापा या पापा मम्मी है। अच्छा पापा मम्मी आपके ठीक ऊपर है, तो उनका भाई बहन भी तो उनके साथ ही होगा ना जी। अरे यस और नो। तो पापा का भाई भी इनके साथ होगा और पापा की बहन भी। तो बोलिए मम्मी के भाई को इग्नोर कर पाइएगा, मम्मी की बहन को। तो ये जीव कहलाता है मामा और ये जीव कहलाती है मौसी। ये क्या कहलाएंगे, चाचा, और ये क्या कहलाएगी, फूफा। अब याद रखिएगा, चाचा आ गए तो उनका भी शादी करवाना है, चाची आएगी। और फुआ है तो फुफा आएंगे, मामा है तो मामी आएगी, और मौसी है तो मौसा आएंगे। जितने हैं सब अंकल कहलाएंगे। मर्द कहलाएगा अंकल और औरत कहलाएगी आंटी। तो अंकल में कौन कौन आ गया, जल्दी बोलो। अंकल में आ गया चाचा, एकर दूल्हा कौन, फुफ्फा। ये कौन, मामा, एकर दूल्हा कौन, मौसा, अंकल। और आंटी में कौन कौन, मौसी, एकर कनियन कौन, मामी, एकर कनियन कौन, चाची, अरे खोज फुआ। माने इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे देखिए कितना डीप पढ़ा रहे हैं। जो पॉजिटिव वाले होंगे वो अंकल कहलाएंगे और जो निगेटिव होंगे वो क्या कहलाएंगी, आंटी। तो बोलो अंकल में कौन कौन आएंगे, आंटी में कौन कौन आएगी। सबसे पहले पहले पाऊ तरफ देख, भैया तरफ बाद में नहीं मार के छोड़ देगा। क्या बड़ी खतरनाक होता है उधर वाला जीप, बहुत खतरनाक होता है। हाँ मर वाला तेरी बेटा है, मुंह लगता है चापड़ चूड़ा ढेला गुड़ टाइप का है। हाँ आंटी में सबसे पहले कौन आएगी, चाची। दूसरा बुआ, मामी, और कौन, मौसी। और अंकल में कौन कौन आएंगे, ये अंकल में पहले कौन आएंगे, चाचा, फूफा, मामा, और कौन, मौसा। अरे क्लियर है कि नहीं। मतलब मेरे ऊपर ठीक जितना मर्द आएगा, जितना मर्द आएगा मेरे ठीक ऊपर, पापा मम्मी छोड़ दीजिए वो अलग होता भाई, वो बड़ी जतन से मिलता है। अब बाकी चचा फूफा ये सब तो वो मुंह फुलाने के लिए सिर्फ मिलेगा। हाँ ब्याह होगा तो हाँ हमारा नहीं मिल रहे, तोरा की मिले के चाहिए, बाबा जी के ठुल्लू। तो है क्या ना, तो वो सब खाली मुंह फुलाने के लिए होगा। तो आपके ठीक ऊपर पापा मम्मी है, और पापा के समतुल्य वाले सेम लेयर रिलेशन में आपके पापा के समतुल्य में कौन कौन है जी, चाचा और कौन, फुआ। और मम्मी के समतुल्य में मामा और यस और नो। तो मौसी का दूल्हा भी सेम रिलेशन में, अब मामा की कनियन भी सेम रिलेशन, चाचा की वाइफ भी सेम रिलेशन, और फुआ का हस्बैंड भी क्या, सेम सेम लेयर में आएगा। यहां तक क्लियर। अब आप हैं, आप शादी कर चुके हैं ना,
ये हालत रात नहीं होगा। हाँ नहीं सर, पढ़ल कर, ऐसा गुरु जी की बात मानल कर। आप शादी कर चुके हैं, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पुत्री भी आई। ईश्वर करे सबके साथ हो, यही दोनों आए, लेकिन ये दोनों आने से सब रिश्ता खत्म हो जाता है, एक भी रिश्ता जिंदा नहीं रह पाता है। क्योंकि सोच लीजिए, मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, तो किसी रिश्तेदार को नहीं देख पाएगा, कोई रिश्तेदार को नहीं देखेगा। बोले किसको किसको नहीं देखेगा? जहां जहां भी दो आदमी हैं, भाई बहन है ना, तो मौसी मौसा पुआ पुप्पी सब खत्म हो जाता है। क्योंकि एक बहन है तो वो माँ ही हो गई, अरे हो गई ना, तो मौसी कहां से आएगा? और एक भाई है तो क्या है, चाचा फिर नहीं आ पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, उसके बाद बताएंगे कुछ कंट्राडिक्टरी रिलेशन भी है, जबरदस्त और खतरनाक वाला रिलेशन वो कहलाता है। जैसे 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 दादा की वाइफ को क्या बोलते हैं? दादा के बहन को भी क्या बोलते हैं? दादी। कहीं चिढ़ा देना, ए दादा, जैसे मान लीजिए आपके दादा की बहन आ रही है, ठीक है, ए दादा दादी, हाँ, उसके बाद देखें झाड़ुआ लेके मारते हो थोड़ा। दिस इज कॉल्ड कंट्राडिक्टरी रिलेशन। जैसे जैसे मामा की वाइफ कौन? मामी का हस्बैंड कौन? मामा। अब मामी का भाई भी क्या कहलाता है? मामा ही कहलाता है। मामी का भाई भी मामा कहलाता है। तो चिढ़ा दो नहीं मामी, दिखा करके मामा है जे हाथा में तो ओखरे से मारते, अब भर पेट मारते। तो चूंकि आप शादी कर चुके हैं तो एक बेटा हुआ और एक क्या हुई? बेटी। याद रखिएगा, उसके बाद कोई रिश्ता जिंदा नहीं रहा, सब रिश्ता खत्म। ना मौसी आएगी, ना मामा आ पाएगा, ना चचा आ पाएगा, कुछ नहीं आ पाएगा। इसलिए कम से कम 2 बेटा 2 बेटी होना चाहिए, उससे कम नहीं रखिएगा। अच्छा, टेंशन में आ गई है? अरे इतना टेंशन में मत जियो, 4 गो हो तो यहाँ बोले हमारे बुद्धन दोस्त के 11 बुतरू और ओकरो मैंने मानल है कि 4 को परेशान है। ऐसा होना चाहिए, गोदी में एगो, कंधा पे एगो, ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है? नहीं नहीं मानेगा ही नहीं, हाँ लटक जाएगा। रोल नंबर से बुलाता है, रोल नंबर 1 इधर आओ, रोल नंबर 2, क्या करेगा? कितने नाम याद रखेगा? कितना कितना नाम रखेगा? ABCDEF तक उसको जाना है। चले, बर्थडे नामा याद रहे नहीं करता है, बर्थडे कहाँ याद रहे? यहाँ देखिए सब लोग, तो ये सेम लेवल रिलेशन है कि अलग अलग लेवल में? सेम। आपके ठीक नीचे बेटा और बेटी। अब बेटा जब हो चुका तो ब्याह करवाएगा कि नहीं? यस, इनकी शादी। अब बेटी का भी विवाह करवा चुके हैं, सेम लेवल रिलेशन ये कहलाएगा। ये क्या कहलाएगी? ये क्या कहलाएगी? बहू। और ये क्या कहलाएगा? दामाद। ये कहलाएगा दामाद। अच्छा बताइए, हमारे लेवल में कौन कौन सा रिलेशन है? हमारे लेवल में हमारा भाई, हमारी, क्लियर? अब हम शादी किए हैं तो मेरी पत्नी आई तो उनका भाई भी और उनके, अपन भाई बहनिया छोड़ दे, लेकिन ओकरा मत छोड़िए ना, घरे में महाभारत। हाँ हो गया, सेम लेवल। आपके ठीक ऊपर कौन है? आपके पापा और उसी लेवल में आपके पापा का भाई कौन हो गया? चाचा। और उनकी बहन कौन? फूआ। मम्मी का भाई कौन? मम्मी की बहन। इस लेवल पे जो भी लड़का होगा वो अंकल कहलाएगा, जो भी लड़की होगी क्या कहलाएगी? कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी पढ़ो। ब्लड रिलेशन चैप्टर का नाम है। अभी इसी में और चेंज करेंगे, अभी बहुत। हाँ तो बोली ले। हाँ हमारे बुतरू सब ठोस है कि हटाएं इसको। अब देखिए, हम लोग की जो पढ़ाई होती है वो इसी लेवल तक। इसके ठीक ऊपर कौन कहलाएंगे? दादा। और ये क्या कहलाएंगी? इनकी वाइफ जो होगी वो क्या कहलाएगी? दादी कहलाएगी। ये प्लस है और ये क्या है? माइनस।
इसी को हम लोग कहते हैं। अब देखिए, अब एक बार बताते हैं, दादा दादी और कौन है, नाना नानी भी हैं, उनको छोड़ना नहीं है, उनको छोड़ोगे तो थुरा जाएगा। ये पापा के पापा हैं, रुको 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 रुको, जगह चेंज कर दे, तो फिर लाते खाएंगे। इसको मिटाते हैं, इस पोर्शन को। शांत रहिए, ए टोपी वाला आदमी शांत रह। ए चाचा की कुछ चाह रहा है, अब ये तू शुरू हो जाएगा कि उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, ये चल रहा है। चले ध्यान दीजिए, आपके पापा के ठीक ऊपर कौन है, दादा, और इनकी वाइफ क्या कहलाएगी बेटा, दादी। और मम्मी के ठीक ऊपर कौन है, नाना, और इनकी वाइफ क्या कहलाएगी, नानी। ये सेकंड लेयर, ये फर्स्ट लेयर रिलेशन, यहां पर आपको ये फर्स्ट लेयर रिलेशन, और ये कौन सा, सेकंड लेयर। उसी प्रकार आपके बेटा के ठीक नीचे कौन होगा, आपका पोता। अरे यस और नो, या फिर क्या, पोती। और यहां पर इसमें बेटी के नीचे या दामाद के नीचे ये क्या कहलाएगा, नाती, या फिर क्या, नातिन। नातिन क्या कहलाती है, नातिन, नाती या नातिन। 2 लेयर ऊपर गए और 2 लेयर नीचे आए, बस यहीं तक जानना है, इसके अलावा हम लोग को कुछ भी नहीं। अब देखिएगा, ब्लड रिलेशन टाइप 1 खत्म। कुछ पहले करवा लेते हैं, उसके बाद हो गया। अरे हो गया, चलिए अब समझिएगा। अब कुछ चीज ग्राफ बनाना सीखिए, हम लोग ग्राफ बनाना सिखा रहे हैं, कहीं घींचो तेरो मेथड नहीं है। ए बी का मौसेरा भाई, सुनिएगा, कोई लिखिएगा नहीं, कौन है, किसका, तो बी का मौसेरा भाई। अब सुनना, अब बी का मौसेरा भाई बनाना है, तो मौसेरा भाई ये सोचना है कि मिलेगा किसके, पहले ये देखना है कि मम्मी के तरफ कि पापा के तरफ, मम्मी की तरफ मिलेगा। अरे मौसेरा भाई हम पापा के द्वारिया पर खोजेंगे, मिलेगा नहीं, उसके लिए किसके द्वारी जाना पड़ेगा, मम्मी। तो बी के अपने मम्मी के पास गया, और यहाँ मौसेरा भाई खोज रहा है, तो मौसेरा भाई कहाँ मिलेगा, मौसी के यहाँ। तो मम्मी की कौन चाहिए बेटा, बहन। अरे मम्मी की कौन चाहिए, बहन। अरे मौसेरा भाई कहाँ मिलेगा, रे आपका मौसेरा भाई कहाँ मिलेगा, मम्मी के यहाँ। मम्मी के यहाँ तेरा भाई बहन मिल जाएगा। किसके यहाँ मिलेगा मौसेरा भाई, मौसा के यहाँ कि मौसी के यहाँ। मौसा तो मांगल छंगल रहता है, मौसी अपन रहती है, मौसा अपन थोड़ी रहता है जी, मौसा अपन का मौसी बोलो, क्या लगता है। अब फूफा मत बोल देना, फूफापन है, फूफा तो मांगते हैं हम लोग कहीं से। तो सर मौसेरा भाई कहाँ मिलेगा, मौसी के। तो मैंने मम्मी की तरफ से पहले मम्मी बनाए, मम्मी की बहन कौन हो गए, मौसी, और मौसी का जो बेटा हो गया वो क्या बन गया, मौसेरा भाई, और उसका नाम क्या है, ए। अरे ना हुआ जी, जैसे जैसे ए बी का साढ़ू, ए बी का क्या है, साढ़ू। अच्छा आप लोग का साढ़ू संभव है, लड़का का तो तनी मनी संभव है, तुम्हारे सबके संभव हो, कोई शर्त पे नहीं संभव। साढ़ू होता है कौन, समान कंपनी से ठगे गए 2 प्राणी हैं, तो साढ़ू कहते हैं, ठीक है। एक ही कंपनी से ठगे गए 2 प्राणी को हम लोग क्या कहते हैं, साढ़ू कहते हैं। जैसे सुनिए, अच्छा मेरा साढ़ू संभव है कि नहीं, यस साढ़ू समझाते हैं। तो साढ़ू होने के लिए वो लड़का होना चाहिए कि लड़की, लड़की का कभी साढ़ू संभव नहीं। तो बी का साढ़ू, तो बी एक लड़का। साढ़ू शादी के बाद आता है कि शादी के पहले, तो बी पहले शादी किया,
तो कौन आ गए? पत्नी। साढ़ू कौन होता है? पत्नी की बहन का हस्बैंड। तो पत्नी की ये कौन हो गई? बहन। और इसका जो हस्बैंड होगा वो क्या कहलाएगा? साढ़ू। और जिसका नाम क्या है? अरे क्लियर हो गया? पक्का? नहीं समझ में आए बोलना। तीसरा, ए पी के एकदम हार्ड देते हैं, दामाद के भाई के पिता का चाचा है। अब इससे बड़ा रिश्ता है, चलिए बनाते हैं गौर से। बी का क्या बनाना है? दामाद। तो बी का दामाद। तो दामाद होने के लिए, अच्छा तोहर सबके दामाद संभव है? तोहर सबके नहीं दामाद, लेकिन आप लोग का भी हो सकता है और इनका भी हो सकता है। मतलब बी लड़का है या लड़की संभव नहीं है, बता नहीं सकते कौन है, क्योंकि लड़का का भी दामाद होता है और लड़की। लेकिन जक्कर भी दामाद होगा ओकर पहले क्या होना चाहिए? बेटी। तो बी की आ गई बेटी। अरे बी की कौन आ गई? बेटी। अब बेटी का ब्याह करवाए तो कौन आ गया? दामाद। अरे क्लियर? अच्छा दामाद का कौन? अभी दामाद है। पी की बेटी का हस्बैंड कौन हो गया? दामाद। दामाद का भाई का पिता। अब इसका कौन? पिता। अच्छा एक पिता ऊपर के नीचे? एक ही हो गया पिता, पपीता। अरे पिता का कौन चाहिए? चाचा। अब इसका चाचा चाहिए, तो डायरेक्ट चाचा तो नहीं होता है। चाचा किधर मिलता है? जेकर बाबू नहीं, जेकर बाबू को पता नहीं होकर चाचा कहां से? अनाथ बच्चा का बाप नहीं होता तो कर चाचा मिलता है कहीं? नहीं। तो इसको चाचा तक जाना है। इस चाचा किधर खोजेगा? बाप तरफ की माई की तरफ? तो ये हो गया पापा, और पापा का भाई कौन हो गया? चाचा। और इसका नाम क्या हो गया? अब देखिए ग्राफ एकदम पूरा दिख रहा है। पी की बेटी, पी की कौन? ए चाचा यहाँ देखना, वहां एक चाचा नहीं बने, वो तोरे चाचा बना दो। पी की कौन? बेटी का ब्याह हुआ तो कौन? दामाद का ही कौन? भाई का ही कौन? पापा का ही कौन? तो पापा का भाई तो क्या हो गया? चाचा, जिसका नाम क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी कीजिए फटाक से। 5-10 ग्राफ बनाते हैं और एक बार ग्राफ क्लियर हो गया तो सब दिखने लगेगा, रिश्ता दिखने लगेगा। नेक्स्ट, कुछ आप लोग रिश्ता बोल सकती हैं। लड़की लोग पूरा रिश्ता जीती हैं, पता है कि नहीं? लड़का लोग को नहीं आता, पहले होता है। लड़की लोग पूरा रिश्ता जीती है, कि अपना घर का भी जी लेती है और ससुराल का भी। मेन तो ससुराल का ही जीती है। घर में भी लगभग 20 साल, 21 साल, 25 साल तक जीती हैं। उसके बाद पूरा मैंने उम्र तो वहीं बिता लेती है। और जितना लड़का होता है तो खाली वहां पर मुर्गा और खस्सी खाने जाता है और कुछ नहीं। एक आध दिन गया तो गया, और जो हमारे जैसा रहता है ओकरा तो भाई सब्जियां लेके जाना पड़ता है। हाँ, क्या होता है दामाद को कैसे सम्मान मिलता है? साल भर 2 साल में आता है तो भैया खस्सी लेके आना, एकदम ससुराल वाला खस्सी लेके आएगा। जब देखता है 6-6 महीना पर आ रहा है तो मुर्गा हुआ, फिर देखा 3-3 महीना पे आ रहा है तो कि अंडा। आप देखता है कि ना ये महीना वाला है तो सब्जी। अब बोलता है डेली वाला है तो मेहमान उन्हें सब्जियां ले ले आई है ना। नहीं होता है, जैसे मेरे साथ अभी हो रहा है। ठीक है, तो भाई मेरे बड़ा कष्ट में जीते हैं। बोलो कोई रिश्ता तुम बोलो, कुछ जितना टेढ़ा मेढ़ा, ए पी के जो बोलना है बोल दो, जितना रिश्ता तू सोच सकती है सोच। बोल, देख लें बोल कि नहीं? बेटा के दादा के भाई की पत्नी की बेटी का दामाद का ससुर। बोलते जाओ बोलते जाओ, पता है हर चीज दिख जाएगा ग्राफ में, हर चीज दिख जाएगा। और 2-4 स्टेप पर बोल, कितने पता है? बहुत छोटा रिलेशन है ये, ज्यादा चढ़ नहीं पाई, ना ज्यादा ऊपर जा पाई ना ज्यादा नीचे जा पाई, बहुत आसान है। पी का बेटा,
काटते जाओ। बी का क्या चाहिए? बेटा। तो बी लड़का भी हो सकता है या लड़की। बी का हो गया ये बेटा, यस और नो? बेटा का कौन? दादा। अब इसका दादा बनाना, तो इसका बाप का बाप। अरे यस और नो? अगर ये लड़का है, यहां पर देखिए फिर कंट्राडिक्शन आएगा। अगर ये लड़का है तो अगर बाप के क्या बन जाएगा? दादा। लेकिन अगर ये लड़की है तो इसका हस्बैंड का बन जाएगा। इसका 2 ग्राफ बनेगा। का कितना ग्राफ बनेगा? 2। एक यहां कर देता हूं। अगर बी लड़का है तो इसका जो बाप होगा यही इसका क्या बन जाएगा? दादा। लेकिन अगर ये लड़की है तो पहले इसका क्या करवाना पड़ेगा? शादी, ये बाप बन जाएगा। अरे यस और नो? और बाप का बाप कौन हो गया? दादा। अरे क्लियर? अब मैं उसी ग्राफ पे चल रहा हूं। इस ग्राफ को मैं छोड़ दिया हूं, बस बता दिया कि यहां से कितने ग्राफ बनेंगे? 2 ग्राफ बनेंगे। बाकी सब एक ही जैसा, कहीं और चेंज होगा तो तीसरा ग्राफ बना का भाई। अब इसका क्या चाहिए? भाई की क्या? पत्नी। एकर ब्याह करवाओ। पत्नी की कौन? बेटी। एकर जो बेटी होगा एकरो तो बेटी होगा, यहीं से खींच लो। बेटी का क्या? दामाद। अब इसका दामाद चाहिए। इसका क्या चाहिए? दामाद। अब इसका दामाद चाहिए तो एकरो तो बेटी चाहिए। इसकी बेटी का हस्बैंड क्या हो गया? दामाद। का कौन? ससुर। अब इसका ससुर चाहिए। सुनो सुनो, इसका ससुर चाहिए। तो इसका ससुर चाहिए, माने एक और ही कौन हो गया? एक ब्याह करवाना होगा, ब्याह हो चुका है ना। तो इसकी ये कौन हो गई? सास। इसका जो हस्बैंड होगा वो क्या बन जाएगा? ससुर। इसका नाम क्या है? देखिए सब चीज दिख रहा है, दिखाता हूं। पी के देखो क्या लिख रहा है। हाँ, पी के बेटा, पी के बेटा का दादा का कौन? भाई। की क्या? पत्नी। पत्नी की कौन? बेटी। बेटी का कौन? दामाद। और दामाद का ससुर। तो इसका ससुर बनाने के लिए इसकी कौन है? पत्नी। और पत्नी का जो पिता होगा वो क्या बन जाएगा? कॉन्सेप्ट क्लियर? पक्का क्लियर हो गया? जल्दी कीजिए, अभी लीजिए। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अब इतना ठोस ठोस रिश्ता जी चुके हैं कि अब कहीं दिक्कत होने वाला नहीं। और एक जानकारी देते हैं, सीजीएल बैच मंगलवार से शुरू हो रहा है, सुबह 6:30 से लेकर के 9, फिर 11 बजे भी चलेगा। तो दिन भर तो यहीं कूदते रहेंगे, कूद काद के बराबर कर देंगे। ठीक है, प्लानिंग चल रहा है कि एक फ्लैट पे ही सबको गर्दा उड़ा में देखते हैं कमिंग CHSL एंड CGL में कितना जॉब दे पाते हैं। लेकिन मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि 10-12 लड़के को चुन करके सबका लगवा दें। चलिए ध्यान दिए। पी का पिता क्यू का पुत्र है। क्या लिख रहा है? पी का जो पिता है वो किसका पुत्र है? क्यू। क्या देखना, पी का जो पिता है, पी का जो पिता है, सॉरी पिता है, वो पी का जो पिता है वो किसका पुत्र है? क्यू का। ये जो बंदा है वो किसका पुत्र है? क्यू का। तो बोलो क्यू यहां हो गया जी। पी का पिता किसका पुत्र है? क्यू। क्लियर हो गया? मरलाटा क्लियर हुआ? एम पी के पिता के तरफ का अंकल है। अब पिता, इसको बोलते हैं पैटर्नल अंकल। इंग्लिश में पिता के तरफ का अंकल, पिता के तरफ के अंकल को हम लोग कहते हैं पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल। और माता के तरफ के अंकल को हम लोग क्या कहते हैं? मैटरनल अंकल। अच्छा, पिता के तरफ के अंकल में कौन कौन आएंगे? चाचा भी आ जाएंगे और फूफा भी आ जाएंगे। लेकिन जनरली हम लोग चाचा को देखते हैं। जनरली किसको देखते हैं? चाचा। एम पी के पिता के तरफ का अंकल। पी के किधर है? देखो, पी के पिता के तरफ का कौन है? अंकल। कौन? एम। इसका ये अंकल है जिसका नाम क्या है? एम। पी के पिता के तरफ का ये कौन है? अंकल। देखो, पी के पिता का भाई अंकल। अरे क्लियर?
एन क्यू का भाई है। एन किसका भाई है? क्यू। क्यू का भाई हो गया एन। देखो क्यू लड़का है कि लड़की, अभी तक क्लियर नहीं? क्लियर हुआ सर? क्योंकि क्यू का पुत्र तो लड़का का भी पुत्र होता है और लड़की का भी पुत्र होता है। क्यू क्या है अभी तक कहीं क्लियर नहीं हुआ। एन का एम से संबंध। अब एक वर्ड समझ, ए लड़का, अब एक थ्योरी समझा देता हूं, आखिर किसका किससे पूछता है। अरे सुनो सुनो, जैसे हम लोग बोलते हैं गंगा गंगोत्री से निकलती, कहां से निकली? किसका संबंध? एन का। कहां से? तो एम से निकालो। गंगोत्री से निकाले थे ना गंगा को, कहां से निकाले थे? किसको? मैंने से जहां से लगा रहे वहां से निकलता है। तो एम से कहां तक का? एन। एम से एन तक का, यानी एम से निकलेगा, कहां तक के लिए निकलेगा? एन के लिए। तो क्या निकलेगा? बोली। ये इसको क्या बोले? नहीं समझे आप लोग? से जिसके साथ रहे वहां से एरो निकालना है, दूसरे के पास जाना है। एरो निकलने का मतलब हो गया बोलना है। एरो निकलने का मतलब क्या हो गया? बोलना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? मरलाटे कॉन्सेप्ट क्लियर? तो क्या बोलेगा देखो, ये इसको क्या बोलेगा? ये कौन हो गई? भाई। आई का अगर पप्पा है, अगर ये पप्पा है तो ये कौन बन जाएगा? चाचा। अगर ये औरत है, ये मम्मी है, तो ये क्या बन जाएगा? मामा। या तो चाचा होगा या तो क्या होगा? मामा होगा। या तो चाचा या तो मामा। तो डाटा अपर्याप्त है। डाटा क्या सर? अपर्याप्त। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आई ने क्लियर? किसी को कोई डाउट है बोल लो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन लाजवाब दिया। अभी टाइप कौन चल रहा है? आगे बढ़े। और ये वीडियो आपका YouTube पे चला जाएगा, ठीक है? अपने दोस्त सबके साथ शेयर कर लीजिएगा इसको प्लीज। जितने भी ग्रुप्स हैं आपके पास, बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, स्टेटस है हर जगह, इस वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिए। कितने दोस्तों के साथ, देखिए चैनल नया है, हर चीज नया है, किसी भी चीज को बढ़ाने का, जैसे स्टूडेंट को बढ़ाने का काम किसका होता है? टीचर का होता है। उसी प्रकार एक इंस्टीट्यूट को बढ़ा, टीचर को बढ़ाने का काम स्टूडेंट का नहीं होता, इंस्टीट्यूट को बढ़ाने का काम। आप हमको क्या बढ़ाइएगा? इंस्टीट्यूट को आप आगे बढ़ा सकते। तो इसको जो है YouTube से ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कर लीजिएगा और बोलिएगा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब। आपका चैनल है सही जगह पे, क्योंकि आप जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे उतनी ज्यादा हमारी शक्ति बढ़ेगी। जैसे मैं प्लान कर रहा हूं कि हाँ जीके जीएस का डेली सेट दूं, मैं नहीं दूंगा और भी लोग देंगे। तो वो कैसे होता है? कोई भी चीज विकास कैसे करता है? जब उसको रिस्पॉन्स मिलने लगता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी डी का भाई है। कौन भाई है? किसका? पी भाई है किसका? तो पी भाई है, डी क्या है वो पता नहीं, क्योंकि बहन का भी भाई होता है और भाई। तो डी का भाई है पी। भाई है मतलब कॉमन है जी। एक्स पी की बहन है। एक्स किसकी बहन है? पी की। तो पी की बहन हो गई एक्स। बहन है मतलब क्या? माइनस। अरे क्लियर? ए एफ का भाई है। ए किसका भाई है? एफ का। लेकिन यहां पर ए और एफ का चर्चा नहीं है। आगे देखो, एफ डी की बेटी है। एफ किसकी बेटी है? डी की। तो डी की बेटी एफ हो गई। डी की बेटी कौन हो गई? एफ। अरे क्लियर? भाई क्लियर? ए एफ का भाई है। ए किसका भाई है? एफ का। एफ का भाई है ए। तो कॉमन लगेगा जी, क्योंकि भाई बहन के बीच कॉमन। ये भी खत्म हो गया। एम एक्स का पिता है। एम किसका पिता है? एक्स। एक्स का पिता है एम। तो बोलता है ए का मामा कौन? किसका मामा? ए। अब सुनना, लफड़ा सुन, बहुत लफड़ा है। अब एक बात बताओ, इसका मामा चाहिए? अगर ये लड़का होगा तो ये इसका कौन बन जाएगा? पप्पा। अरे कौन बन जाएगा? पापा। तो ये क्या बन जाएगा? चाचा। लेकिन लड़की होगी, अगर ये लड़का है, अगर ये लड़का है
तो इसका चाचा बन जाएगा कौन? पी। अगर ये लड़की है, अगर ये लड़की है तो इसका ये क्या बन जाएगा? मामा। इसका मामा बन जाएगा पी। तो हमें मामा पूछा ना जी, और ये लड़का है कि लड़की अभी तक क्लियर नहीं है, मतलब आंकड़ा क्या है? अरे क्लियर? थोड़ा सा दिक्कत है, मुझे थोड़ा सा दिक्कत है। कितने लोग हैं मेरे साथ? क्योंकि यही क्लियर नहीं है कि डी लड़का है या लड़की है, यही क्लियर नहीं है। और अगर यही फंड आपका क्लियर नहीं है कि लड़का है या लड़की है, तो आप कैसे बता? लड़की होती तो मामा हो, लड़का है तो क्या बन जाएगा? चाचा। इसीलिए शुरू में ही मैंने इतने अच्छे से क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, छोटा सवाल अगर हम बताते हैं तो उससे क्या होगा? तत्काल आप लोग को भी मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में फिर क्या होता है, वहां पर सजा हो जाता है कि हम पढ़े क्या, आया क्या। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो क्वेश्चन का ऐसा लेवल होना चाहिए जो एग्जाम में आए, एग्जाम में भिड़े। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत है ना? अब कभी गलती से प्लस माइनस अपने मन से लिखना नहीं है, क्योंकि अगर बोला पी डी का भाई है तो पी भाई है किसका? डी का। तो डी लड़का भी हो सकता है या फिर क्योंकि लड़की का भी भाई होता है और लड़का का भी। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक पत्नी है किसका? बी का। बी की पत्नी ए है, पत्नी है, कौन ए है? पत्नी ए है, तो ये क्या हो गया? पति। और पति पत्नी है मतलब बराबर। सी मां है बी की, बी की मां कौन हो गई? सी। ई पोता है सी का, सी का कौन? सी का। देखो ई पोता है किसका? सी का। अब पोता होता कौन है? बेटा का बेटा। इसका ये बेटा है कि नहीं? तो इसका जो बेटा होगा ये कौन हो जाएगा? पोता। अरे किसका पोता हो गया? सी का। सी का बेटा का बेटा। अच्छा, इसका जो बेटा होगा वो क्या कहलाएगा? ए बकलोल, वो तो पोते कहलाएगा, पति पत्नी है गधा जी। एक बेटवा हो, कर बेटवा ना होला है नाती। गजब कमाल कैले सर, हैं? प्रगति करेगा ये बच्चा। हाँ, अरे तुम्हारा परिवार का जो बुतरू होगा अलग कहलाएगा, तो बुतरू अलग। ये कैसे जी? हाँ, यहाँ ध्यान दो। इसका नाम क्या है? पी पोता है सी का, पी पुत्र है ए का। पी पुत्र है किसका? ए का। अब सुनो, ए भी तो पति पत्नी है, और इसका पुत्र ये है, ये सुनो। तो एक का पुत्र, देखो डी पुत्र है किसका? ए का। जो इसका पुत्र होगा वो इसका भी तो पुत्र होगा, क्योंकि दोनों क्या है? पति पत्नी। तो इसका पुत्र माने इसका जो भाई हो गया उसका नाम क्या है? एफ पति है सी का, एफ पति है किसका? सी। सी कहीं है? सी का पति है एफ। तो डी का संबंध एफ से। एरो किधर से निकलेगा? किसके तरफ? एफ से एरो निकलेगा डी की तरफ। तो देखो पति पत्नी हो गया, तो करिए कौन? बेटा। बेटा का बेटा कौन? पोता। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का ना? नेक्स्ट। एम और एन दो बहनें हैं। एम और एन क्या है? बहन, दोनों बहन। तो बहन है तो दोनों के बीच क्या लगेगा? कॉमा। दोनों बहनें। एक्स और वाई भाई है, तो इसको अभी बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से कहीं रिलेशन नहीं बन। एम वाई की माता है। एम किसकी माता है? वाई। एम माता है किसकी? वाई की। देखो वाई की माता एम हो गई कि नहीं? और एक्स और वाई क्या है? भाई। वाई और एक्स दोनों क्या है सर? भाई। तो बोलो प्लस किस में लगेगा? अब आई नहीं, किस में? दोनों में, दोनों भाई। तो एन का संबंध किससे? एक्स से। एरो किधर से निकलेगा? किधर? एक्स से एन की ओर। कौन हो गई? इसकी। देखो भाई बहन है ना, इसकी। अरे भाई भाई हो गया ना,
भाई की माता कौन हो गई? माता। अब माता की बहन कौन हो गई? मौसी। मासी, माँ जैसी। लेकिन खाली बोलने में अच्छा लगता है, बड़ी खतरनाक होती है जी, है कि नहीं? क्या आप लोग को मौसी बहुत प्यार करती होगी ना, तब ना? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, ए और बी बहने हैं। ए और बी क्या है सर? बहने। ए कॉमा बी बहन है, इसीलिए कॉमा लगेगा, और दोनों बहने। पी ए की क्या है? माता। ए की माता, ए की माता कौन हो गए? डी। पी की एक पुत्री सी है। पी की एक पुत्री कौन है? सी। पी की एक पुत्री जिसका नाम क्या है? सी। एक ही पुत्री है। पी की एक पुत्री कौन है? सी। यहां ध्यान दो बेटा, सुनिए, अगर हम नहीं सीख पाते हैं दो कारण हो सकता है। एक आदत से लाचार है, एक कमजोर हो सकता है। जैसे हमसे बोला कि चोरी करता है तो क्या करना चाहिए? कोई चोरी किया तो क्या करना चाहिए? बोले कुछ नहीं, पहले ये सोचना चाहिए चोरी काहे किया। एक आदतन चोर होता है, एक मजबूरन चोर होता है। आदतन चोर कौन है? कहीं देखेगा, एक मूवी भी देखे थे, साउथ इंडिया की कोई मूवी थी, माने अरबपति था, वो करोड़पति था, लेकिन लेकिन उसको चुराने का ये एक बीमारी भी है। बीमारी भी है। कौन फोबिया मैनिया? क्या? लेक्टोमेनिया। लेक्टोमेनिया जो भी जो है, क्लेप्टो जो है, वो तो इंग्लिश हमको आता जाता है नहीं, ठीक है। कहीं हथवा पहुंच ही जाएगा। अब क्या दंड दोगे उसको? तो ऐसा उसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे एक हमारे दंड संहिता में, पिनल कोड में क्या है कि अगर हम नींद में चलते हुए आपको गपाक गपाक मार दिए ना, तो आपको कुछ नहीं होना है। इसका लोग फायदा भी उठाते हैं, कि भाई हमको नींद में चलने की बीमारी है, नींद में बोलने की बीमारी है, नींद में हम कुछ भी, हाँ हाँ, जो भी होता है। नहीं, इधर मशीन को धोखा देना, मैंने बहुत लोग धोखा दे सकता है। तो ये हमसे पूछा कि आखिर क्या करना चाहिए चोरी किया? बोले कि सबसे पहले पता करो चोरी क्या किया, मजबूरी में या शौकिया है। क्योंकि कुछ लोग, मान लीजिए आज मेरे बच्चे को खाना की जरूरत है, तो पूछ कीजिए किसी आदमी को या मेरे बच्चे को, किसी को खाना की जरूरत है कि उसके बच्चे तड़प रहे हैं, खाना चाहिए नहीं हो, जो कि आपने जानवर भूमि में देखी है, देखा है कि नहीं? शुरुआत ही वहीं से होता है। तो अगर उसने चोरी किया तो मैं कहूंगा कि उसको कुछ नहीं। कारण क्या है कि उसको उसका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है? बच्चों का जिंदगी बचा। मेरे अनुसार नहीं। आगे देखिए, हम खुद एक सिंपल सा इंसान है, थोड़े आईपीसी मैंने ना धारा लगाने वाले ना लगने वाले, कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे अनुसार कुछ नहीं। कुछ लोग आदतन होते हैं, वो सीखने पे ध्यान नहीं देंगे। आप सिर्फ सीखने पे ध्यान दीजिए, सिखाने की गारंटी। आदतन मत बनिए। पी की एक पुत्री सी है जो किससे विवाहित है? कौन ऐप से विवाहित है? सी का विवाह करवा दो। विवाह मतलब क्या? बराबर ऐप से। यस और नो? ये लड़की लड़की ब्याह करवाएगा कि नहीं? आजकल तो दुनिया में हद हो रहा है, अपने टिक लेती है। हाँ, क्या नाम था उसका जी? कुछ नाम था, छिपकली या कुछ नाम था, अपने टिकली। हाँ, जब अपने ब्याह कर लिए तो बुतरू बच्चा कहाँ स्नान में आते हैं? हाँ। एक का पति जी है। एक का पति कौन है? जी। एक का पति है जिसका नाम क्या है बेटा? जी। तो सी का डी से, सी का कहां से? एरो कहां से निकलेगा? कहां की तरफ? यहां। तो देखो क्या होगा, ये हो गई बेटी, ये कौन हो गए? बेटी। ये भी कौन हो गए? बेटी। बेटी की बहन बेटी है ना। अब बेटी की बेटी कौन हो गए? नातिन। क्या हो गई? नातिन। इसमें ऑप्शन नहीं है तो गलत है आपका। अनन होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा नातिन। क्या हो जाएगा? नातिन। कहीं गलत तो नहीं बना? एक बार देख लेते हैं। ए बी बहन है, पहले फोटो लो, देख लेते हैं। हो सकता है टाइप उप करवाते हैं तो पता चलता है ना कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 वाला 3 में हो गया टाइप, 3 वाला हो गया 2 में टाइप।
और अभी क्योंकि हाल में इससे शुरू किए पीपीटी, यहाँ देख लेते हैं एक मिनट। ए और बी बने हैं, डी की माता ए है। अरे तेरे, हम लोग क्या कर दिए, ए की माता डी है। ए तब सब गुड़ गोबर कर दिया तू लोग भी। एक तो ए भी बहन है, ए भी बहन है, डी की माता ए है, डी की माता ए है, तो डी की माता कौन है, ए, माने बी पुत्र होगा, पुत्र भी हो सकता है या फिर पुत्री भी है। डी की माता ए है, बी की पुत्री सी है, बी की पुत्री कौन है, सी, बी की पुत्री सी है, बी की पुत्री, बी की एक पुत्री, बी की एक पुत्री सी है, जो किससे विवाहित है, एफ से। ए का पति जी है, ए का पति कौन है, जी, तो सी का किससे, डी से, डी से, डी से एरो कहां से निकलेगा, कहां के तरफ, सी के तरफ। तो देखो हो गई कौन ये, अरे इसकी कौन, मम्मी की बहन, मौसी, मौसी की बेटी, मौसेरी बहन, क्या हो जाएगी बेटा, मौसेरी। कहीं पढ़ने में दिक्कत होगा तो मिस्टेक तो होगा ही, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया था वहां, डी की माता, डी का माता मैंने उल्टा कर दिए थे यहां पर, इस जगह पे। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, टाइम है बचा हुआ, एक और क्वेश्चन, चुआ चुआ के मिनट चुआ लेंगे, ठीक है। पूरा 1 घंटा का पढ़ाई होना चाहिए। फिर इसको कोई बिजनेस मत बनने दीजिए, जो बन चुका है। एम की बहन आर है, एम की बहन कौन है, आर, एम की बहन आर है, एम की बहन कौन है, आर, यस और नो, एक थप मारेंगे। यहां पर आर बहन है, एम क्या है पता, एम की बहन है आर। एम लड़का भी हो सकता है या फिर एच का भाई एम है, एच का भाई कौन है, एम, एच का भाई है कौन, एम, एम भाई है किसका, एच। के की मां डी है तथा एम का भाई के है, एम का तथा एम का भाई कौन है, के, एम का भाई जो के होगा वो इसका भी तो भाई होगा, एम का भाई के है, और के की मां कौन है, डी, के की मां डी है, अरे के की मां कौन, डी, तो आर का, तो आर डी से, आर किसे, आर डी से, तो ये कौन हो गई, पुत्री। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पक्का ना। तो आज यही करते हैं, घर जा करके इस तरह के जितने सवाल हैं मैं बीआर का नोट्स अभी सबमिट कर देता हूं आपका व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है।